हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैथमेटिक्स क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैथमेटिक्स क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे एग्ज़ाम में जीप के, उनके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, यदि आप देखिए इन सभी क्वेश्चंस जो आप हमारे चैनल पर देख रहे हैं मैथमेटिक्स की, उनकी प्रैक्टिस करते हैं, उनके जैसे ही क्वेश्चंस की आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो 100% जो है आपकी अच्छी से अच्छी रैंक आएगी और आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के ज़्यादा से ज़्यादा चांस रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर। तो देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, द फर्स्ट जो 20 नेचुरल नंबर हैं, जो 20 नेचुरल नंबर हैं, उनका सम आपको ज्ञात करना है, यानी एस एन आपको निकालना है। तो सम का फार्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपको पता है, ये क्या होता है, SN का फार्मूला होता है। सम निकालने का फार्मूला आपने AP चैप्टर में पढ़ा है। अब आपको पता है कि यहाँ पे 20 नेचुरल नंबर हैं, तो सीधी सी बात है 1 से लेकर 20 तक होगा, 1 से लेकर 20 तक होगा। और इसका आप एक और फार्मूला लगा सकते हैं, n/2 a प्लस l, a यानी पहला पद, l यानी अंतिम पद। ये भी होता है आपके पास फार्मूला SN n/2 a प्लस l। तो देखिए यहाँ पर जब हम इसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो आपका जो आंसर आएगा, देखिए n कितना है आपका 20, आपको 20 नेचुरल नंबर का निकालना है, 20/2। अब यहाँ पर आप देखिए a आपका क्या है 1 और l आपका है 20, क्या है 20। ये आपका कटा 10 बारी में, या 21 इंटू 10। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 210 यहाँ पर आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा आपका, 210 यहाँ पर जो है बिल्कुल ही सही आंसर है। तो इस तरीके से आप जो है ये जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसी तरीके के क्वेश्चन देखिए आपके एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा आपसे पूछे जाते हैं। तो आपको SN का AN का जो है वो फार्मूला जो है वो आपको मुँह जुबानी जो है याद होना चाहिए। वो आपको, आप उसको ऐसे नहीं कि आप उसको भूल गए हैं, इस तरीके से आप जो है आंसर को नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं यहाँ AP से। तो AP आपको मजबूत होना चाहिए इस तरीके से। आप देखिए दूसरा क्वेश्चन है, साइन 81 अपॉन में कॉस 9 की वैल्यू क्या होगी। देखिए, अगर ऐसे आपको कोई सवाल मिले तो आपको पता है साइन और कॉस में रिलेशन होता है, साइन और कॉस में रिलेशन होता है। साइन आपको पता है 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ये आपने पढ़ रखा है, इस तरीके से ये आपने पढ़ रखा है ट्रिग्नोमेट्री में। और जो हमने यहाँ पर आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट की वीडियो बनाई, अगर आप उस वीडियो को देखते हैं तो 100% जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे आप उनको चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे। आप उस वीडियो को जरूर देखें, वो जी प्लेलिस्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के नाम से हमने वीडियो बनाई है, आप उस वीडियो को जरूर देखिए। तो आप ट्रिग्नोमेट्री के सारे सवाल जो हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्री में आज हम जो सवाल करेंगे वो देखेंगे कि आपने 10th में कभी नहीं किए होंगे, उस तरीके की आज हम सवाल करेंगे इस वीडियो में। तो आप देखिए वो वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए साइन 81 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 81 को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 9 डिग्री, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अपॉन में कॉस 9 डिग्री, ठीक है। अब आप देखिए साइन 90 माइनस थीटा, अभी हमने डिस्कस किया क्या होता है कॉस थीटा, तो कॉस 9 डिग्री आ जाएगा, और पट्टे में कॉस 9 डिग्री, कॉस 9 डिग्री अपॉन कॉस 9 डिग्री आएगा 1। क्या आपके पास यहाँ पर आंसर आएगा, 1 आंसर आएगा। देखिए इस तरीके के जो सवाल होते हैं उनका आंसर ज़्यादातर 1 ही रहता है। तो ये आपको ध्यान रखना किस तरीके से हमने यहाँ पर ये सवाल सॉल्व किया है। अब देखिए आपको यहाँ पर डिस्टेंस बतानी है ऑरिजिन से, डिस्टेंस आपको यहाँ पर बतानी है ऑरिजिन से, आप यहाँ पर डिस्टेंस बताएंगे। तो आपको पता है कि इस तरीके से ये आपका कोई ऑरिजिन है, ये 0 0 ओ पॉइंट है, इसकी क्या है 0 0, और आपका यहाँ पर ये कोई पॉइंट है, मान लीजिए 5 और 12, क्या है 5 और 12 आपका पॉइंट है। आपको ये डिस्टेंस निकालिए इन दोनों की, मानिए P पॉइंट है, Q पॉइंट है, ये PQ आपको डिस्टेंस निकालिए। तो आप इसको कैसे निकालेंगे, देखिए ये PQ आप कैसे निकालते हैं, जब ऑरिजिन पर होता है √x² प्लस y²। तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, यहाँ पर x क्या है आपका यहाँ पर 5, तो 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144। तो इन दोनों का अंडर रूट क्या होगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 13 यहाँ पर आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा, 13 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये है, एग्जाम में आता ही रहता है। देखिए अब जो मैंने आपसे पूछा था कि यहाँ पर हम इस तरीके के सवाल करेंगे जो आपने अभी तक क्लास 10th में नहीं देखे होंगे। तो देखिए वो सवाल है पाई रेडियन कितने के बराबर होता है। तो आप एक चीज़ ध्यान दीजिए कि देखिए जब आप एक सर्कल, मानिए ये आपका कोई सर्कल है, तो आपको पता है जब सर्कल एक पॉइंट से उसी पॉइंट पर आ जाता है तो उसका सरकमफेरेंस कितना होता है 2πr।
ये आपको पता है। और एंगल कितने का होता है, एंगल कितने का होगा 360 डिग्री। ये भी आपको पता है कि जब आप ए पॉइंट से एक सर्कल में चलना शुरू हुए, यार ए पॉइंट पर ही आ गए, तो आपने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की इसके पेरीमीटर के बराबर यानी 2πr। और कितना एंगल बनाए 360 डिग्री, क्योंकि आप 360 डिग्री घूम कर आ गए उसी पॉइंट पर। ठीक है, तो अब आप देखिए 2 से आप इसको यहाँ पर काटेंगे, क्या काटेंगे यहाँ पर आप 2 से आप यहाँ पर इसको काटिए, तो ये कितना आएगा 180 डिग्री। कितना आएगा यहाँ पर 180 डिग्री यहाँ पर आएगा। तो देखिए जो पाई रेडियन होता है आपका, जो आपका यहाँ पर पाई रेडियन होगा। अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको आप जो आपका पाई रेडियन होता है, जो आपका पाई होता है वो यहाँ पर किसके बराबर होता है, देखिए जो पाई रेडियन होता है आपका वो आपके 180 डिग्री के बराबर होगा। किसके बराबर होगा आपका पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होगा। ये आपको ध्यान रखना है, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर ये, कि जो आपका पाई रेडियन होता है वो किसके बराबर होता है 180 डिग्री के। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आपको पता चल गया पाई जो होता है पाई रेडियन वो 180 डिग्री के बराबर होता है। किसके बराबर होता है 180 डिग्री के। चलिए अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो पाई होगा उसको आप 180 डिग्री लिख सकते हैं। तो देखिए अगर आप 180 का आधा करें तो आप क्या लिखेंगे π/2 लिखेंगे, π/2 रेडियन। तो π/2 रेडियन किसके बराबर होता है 90 डिग्री के बराबर। अगर आप 90 का भी आधा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा π/4 हो जाएगा, 90 का आधा 45 डिग्री हो जाएगा। इस तरीके से अगर आपसे कभी कभार पेपर में ऐसे वैल्यू पूछ लेते हैं, देखिए sin π/2 की वैल्यू बताइए, अब बच्चा वहीं पर कंफ्यूज हो जाता है कि π/2 है क्या। पर अगर उसे कॉन्सेप्ट पता है कि पाई को आप 180 कहते हैं पाई रेडियन को, तो आसानी से यहाँ पर 2 से डिवाइड कर देता है दोनों तरफ, और वो उसे पता होता है कि ये 90 और साइन 90 की वैल्यू आपको पता है 1 होती है। कितनी होगी 1। इसी तरीके से आप यहाँ पर अगर साइन π/4 लिखा है तो वहाँ पर वैल्यू क्या होगी, वहाँ पर वैल्यू होगी आपकी 45, 1/√2 आ जाएगा। इस तरीके से अगर 30 डिग्री है तो π/6 होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपका क्या होगा π/3 होगा तो 60 डिग्री होगा। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री की कॉन्सेप्ट है ये हमने ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो में डिस्कस कर रखे हैं, तो आप जाकर वो वीडियो जो है देख सकते हैं, आप वो वीडियो यहाँ पर देख सकते हो। और जैसे मैंने आपको बताया था कि 2πr जो होता है यहाँ पर एंगल बनाया, तो यहाँ पर आपको पता है थीटा क्या होता है L/r होता है। क्या होता है L/LR, थीटा क्या होता है आपका L/r। या आप यहाँ पर फॉर्मूला पढ़ते हैं एक ट्रिग्नोमेट्री में L/r जो थीटा आपका होता है। तो थीटा आपका 360 डिग्री है, थीटा आपका कितना है 360 डिग्री। L आपने क्या लिया 2/r, इससे r से r कटा तब आपका 2π जो होता है 360 के बराबर आता है। और अब इसको काटेंगे तो पाई कितने के बराबर आएगा 180 डिग्री के बराबर है। ये आपको ध्यान देना है, ये आपको ध्यान देना है। आप सिर्फ यहाँ पर कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिए कि पाई का मतलब कितना होता है 180 डिग्री। अब आप आसानी से कोई भी सवाल कर पाएंगे। चलिए 2 सिमिलर ट्राइंगल्स आर, जो 2 सिमिलर ट्राइंगल होते हैं वो कैसे होते हैं कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इक्विएंगुलर होते हैं, उनके एंगल बराबर होते हैं, ऑफ इक्वल एरिया या नॉन ऑफ दिस। तो देखिए जिन ट्राइंगल के एंगल बराबर होंगे आपस में, जैसे इस तरीके से आप राइट एंगल मानिए दो, एक ये छोटा है और एक इस तरीके से बड़ा है, तो देखिए आप इनका एक एंगल 90 का है और ये 2 एंगल भी बराबर होंगे आपस में, सीधी बात है 45-45 के होंगे। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देखिए चीज़, यहाँ पर ये राइट एंगल हमने बनाया है, तो अब आप देखिए इसमें सारे एंगल बराबर हैं। तो एंगल बराबर होते हैं तभी कोई 2 ट्राइंगल जो होंगे सिमिलर होंगे, ये आपको ध्यान रखना है, चाहे कोई कितना बड़ा हो चाहे कितना कोई छोटा हो। तो यहाँ पर एंगल आपको ध्यान में रखने हैं। अगर एंगल बराबर तो आपके 2 सिमिलर ट्राइंगल जो हैं वो इक्वल एंगल कैसे होते हैं इक्वी एंगुलर, बराबर एंगल होते हैं उनकी। सम ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यानी आपका कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, आपका सर्कल के अंदर जब आप कोई क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, 4 भुजा वाला कोई आप डायग्राम बनाते हैं इस तरीके से, ये देखिए, तो इसमें क्या होता है जो आपकी अपोजिट साइड हो, जो आपके अपोजिट यहाँ पर एंगल होते हैं, मानिए ए है, ये यहाँ पर बी है, ये सी और ये डी है, तो ये ए और सी का जो सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होगा। कितने के बराबर 180। इसी प्रकार बी और डी का सम भी 180 डिग्री के बराबर होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा 180 डिग्री, यहाँ पर इसका बिल्कुल सटीक आंसर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये मैंने आपको सर्कल वाले चैप्टर में भी बताया है, तो आपने वो वीडियो नहीं देखी, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए वही ट्रिग्नोमेट्री के वो सवाल आ रहे हैं जो आपने अभी तक देखे नहीं। अगर अभी मैं आपको बोलता 1045 की वैल्यू बताया आप जल्दी से 1 बता देते, 1090 की वैल्यू बताता आप जल्दी से बता देते, 1030 की वैल्यू बताता आप जल्दी से बता देते। पर यहाँ पर कहानी में एक ट्विस्ट आ गया कि आपको 10 - 150 की वैल्यू बतानी है। तो देखिए इस सवाल को करने से पहले मैं आपको थोड़ा यहाँ पर इसमें भी आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। देखिए जब आप 0 से 90 डिग्री जाते हैं,
जब आप 0 से 90 डिग्री जाते हैं तो आपके सभी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो पॉजिटिव रहते हैं, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव रहते हैं आपके। जब आप 90 से 180 चलते हैं तो केवल साइन और कोसेक ये दो चीज़ें जो पॉजिटिव रहेंगी, बाकी आपका टेन भी नेगेटिव हो जाएगा, आपका यहाँ पर कॉट भी नेगेटिव हो जाएगा, ये कॉट है आपका, कॉट भी नेगेटिव हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, कॉट भी आपका नेगेटिव हो जाएगा। और आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस और सेक पॉजिटिव रहता है, बस क्या रहता है देखिए, पहले क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक, तीसरे क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव रहते हैं, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके कॉस और सेक पॉजिटिव रहते हैं। आपको मैं तभी कह रहा हूँ आप कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देखिए, तब आप इसको आसानी से कर पाएंगे। तो आप ट्रिग्नोमेट्री की जो हमने कॉन्सेप्ट वीडियो बनाई है उसको देख सकते हैं आसानी से। तो ये मैंने आपको बता दिए इस तरीके से। अब आप यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक और आप चीज़ ध्यान दें, वो चीज़ ये है कि देखिए आपका एंगल हमेशा 90 और 270 पर ही चेंज होगा। जो एंगल आपका चेंज होगा वो 90 या 270 पर ही चेंज होगा। कहने का मतलब है अगर आपका लिखा हुआ साइन 90 माइनस थीटा तो आप तुरंत बोल देंगे कॉस थीटा। क्या बोल देंगे आप? कॉस थीटा। तो देखिए यहाँ पर साइन का कॉस में बदल गया ना एंगल, तो यहाँ पर एंगल चेंज हो। अगर मैं यहाँ पर लिखता साइन 270 माइनस थीटा, यहाँ पे साइन लिखूँ कॉस लिखूँ कुछ भी लिखूँ, तो यहाँ पर आप तुरंत से बोल देते कॉस थीटा। यानी 90 और 270 पे एंगल चेंज हो रहे हैं। परंतु अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ टेन, इस तरीके से लिख देता हूँ, साइन में ही लिख दीजिए चलिए, साइन 180 प्लस थीटा। तो देखिए यहाँ पर ये जो चीज़ है आपका जो साइन है, देखिए साइन 180 माइनस थीटा जो यहाँ पर है, साइन जो है आपका साइन में ही रहेगा साइन थीटा, पर यहाँ पर निशान माइनस का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप 180 में थीटा जोड़ते हैं तो यहाँ पर तो केवल टेन और कॉस पॉजिटिव रहते हैं, बाकी तो सब नेगेटिव रहेंगे, तो माइनस साइन थीटा रहेगा बिल्कुल। तो आप जो है कॉन्सेप्ट क्लास को देखिए, जो हमने ट्रिग्नोमेट्री पे 25 मिनट तक की वो क्लास है, आप उसको देख सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं कि क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है टेन माइनस 150 डिग्री। टेन कितना है यहाँ पर? माइनस 150 डिग्री है। चलिए ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए, सबसे पहले माइनस को बाहर ले लीजिए, टेन 150 डिग्री। अब देखिए ध्यान से, आप टेन 150 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? आप इस तरीके से लिख सकते हैं माइनस टेन 180 माइनस 30 डिग्री, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। अब इसको मैं अब सॉल्व कर रहा हूँ। अब देखिए माइनस को बाहर रहने दीजिए। अगर आप 180 माइनस थीटा, 180 पे चेंज नहीं होगा, टेन है तो टेन ही रहेगा, 180 और 360 पे चेंज नहीं होते हैं, 180 और 360 पे चेंज नहीं होंगे आपका। तो 180 माइनस 30, 180 माइनस थीटा क्या होगा? टेन थीटा होगा। क्या होगा? टेन थीटा। तो यहाँ पर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस टेन, और आपको पता है दूसरे क्वाड्रेंट में जो टेन है वो नेगेटिव का रहता है, तो माइनस टेन और एक अंदर और माइनस का 30 डिग्री। तो माइनस यहाँ पर माइनस माइनस यहाँ पर आपका प्लस हो जाएगा, और टेन 30 की वैल्यू आपको पता है क्या होती है? 1/√3, 1/√3। तो इसका आंसर आएगा 1/√3, यहाँ पर आंसर आएगा। तभी मैं कह रहा हूँ आप पहले कॉन्सेप्ट क्लास जो है वो उसको देख लीजिए, आपके लिए ही बनाई है स्पेशली, कि आपको ट्रिग्नोमेट्री से कोई सवाल आया आपका मैथ में तो आप उसको चुटकियों में सॉल्व कर दें। जो बच्चे 12th से PCM ग्रुप से जो देंगे उनके लिए तो बहुत आसान है, वो कर चुके हैं, पर जो 10th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पर कन्फ्यूज़न रहती है कि अगर इस तरीके के कोई सवाल आ जाए तो वो यहाँ पर चक्कर आ जाते हैं। तो ये आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना होगा। देखिए अब ये 10th लेवल का आपका एक आसान सवाल है। देखिए मैक्सिमम 96% आपके क्वेश्चन 10th लेवल पर आएंगे, पर एक दो क्वेश्चन वही हैं जो थोड़ा बाहर से आ गए तो फिर आप वहाँ पर हड़बड़ा जाएंगे। उसके लिए आपके लिए आसान कॉन्सेप्ट है, वो बिल्कुल आप देख सकते हैं। देखिए द शैडो ऑफ अ ट्री ऑफ 6 मीटर हाइट इज़ 2√3 मीटर। देखिए एक ट्री है जिसकी हाइट 6 मीटर है, इसकी छाया जो है, परछाई जो है, इसकी आपको दे रखी कितना? 2√3 मीटर। कितनी दे रखी है? 2√3 मीटर। इस तरीके से ये है 2√3 मीटर और ये 6 मीटर है। अब आपको यहाँ पर एंगल निकालना है, ये आपको एंगल निकालना है कि धरती से कितना एंगल बन रहा है, धरती से कितना एंगल बन रहा है। तो देखिए आसान है, आप यहाँ पर देखिए क्या रहे, परपेंडिकुलर और बेस। आप यहाँ पर लिख लीजिए टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस 2√3। इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इस तरीके से आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। अब इसको आप काटिए 3 और यहाँ पर 1 आएगा। अब आप इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करें। देखिए बराबर ये आपका आया 3/√3। अब आप 3 को क्या लिख सकते हैं? √3 × √3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, √3। अब देखिए
√3 की वैल्यू कब होती है tan की? 60 डिग्री पे। भाई देखिए tan थीटा अभी √3 आया, तो आप √3 को क्या लिख सकते हैं? tan 60, तो थीटा कितना आएगा? 60 डिग्री आएगा। इस तरीके से आप इस सवाल को आसानी से कर लेंगे। अब देखिए द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस, यानी आपका एक रोम्बस है इस तरीके से जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं पर एंगल 90 डिग्री का नहीं होता, उसे आप रोम्बस कहते हैं। इसके दो डायगोनल आपको दे दिए, एक है 16 और एक है 10। आपको इसका एरिया बताना है। तो देखिए इसके एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ d1 इंटू d2, डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। तो हाफ ये आपका आएगा, देखिए हाफ d1 कितना है आप 16 इंटू d2 आपका होगा यहाँ पर। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना होगा 16 इंटू 10। तो आप इसको इससे काट दीजिए, 8 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 80 आएगा। कितना आएगा? 80 आएगा। इस तरीके से आसान सवाल आएंगे जिनको आप चुटकियों में सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए इससे ख़त्म क्वेश्चन नहीं हो सकता, लोअर लिमिट आपको बतानी है। तो देखिए एक ये लोअर लिमिट होती है शुरुआत की, दूसरी क्या होती है? ये अपर लिमिट। तो देखिए लोअर लिमिट आप आसानी से बता दें 20 है, पर अगर यहीं पे क्वेश्चन आता है आप इसका क्लास मार्क बताइए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इनको जोड़ के 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्लास मार्क इनका कितना होगा? 25 होगा। कितना होगा? 25 होगा। इस तरीके से आपको यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देखिए इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। और आज देखिए हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। हो सकता है कि आपको जो ट्रिग्नोमेट्री है उसमें आपको थोड़ी डिफिकल्टी लगी हो अभी, पर देखिए अगर आप कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल अच्छे से देखिए समझेंगे तो आप क्या कर पाएंगे? अच्छे से इन सवालों को आसानी से लगा पाएंगे। इतना मैं आपको श्योरिटी देता हूँ। आप कॉन्सेप्ट क्लास की वीडियो देखिए, कॉन्सेप्ट की वीडियो देखिए हमने स्पेशली इसीलिए बनाई है क्योंकि देखिए इसमें तो हम केवल पेपर के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, पर वहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट इसलिए बताया जा रहा है कि आपके सभी क्वेश्चंस जो हैं वो क्लियर हो जाएं। और इसी प्रकार हम मैथ की, साइंस की वीडियोस बना रहे हैं, तो आप जो है वो वीडियोस को देखते रहिए। और यदि आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करते रहिए और वीडियोज़ को देखते रहिए। एग्ज़ाम आपका 100% होकर रहेगा। और जब भी आपका एडमिट कार्ड या कोई एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन होगी, हम आपको तुरंत जो है बिल्कुल आपको बता देंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप बस चैनल पर बने रहिए। आप जो है टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर आप हमें लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।